कभी ऐसा हुआ है कि किसी खूबसूरत चीज को देखकर मन में आया हो, काश मैं इसे बना पाता। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ड्राइंग एक टैलेंट है जो बस कुछ लोगों में ही होता है। लेकिन सच तो ये है कि ये देखने का एक हुनर है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज हम इसी हुनर के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा इस खूबसूरत पेंटिंग को देखिए। ये बस कुछ स्थिर बेजान चीजें हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक जिंदगी सी महसूस होती है ना? तो सवाल ये उठता है कि एक कलाकार इन बेजान चीजों में जान डालता कैसे है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए इस कलात्मक सफर के लिए तैयार हो जाइए। हम शुरुआत करेंगे कला के 6 अंगों से। फिर सीखेंगे कि असल में देखा कैसे जाता है। बिना डरे ड्रॉ करेंगे, परछाइयों के राज को समझेंगे, अपनी एक दुनिया बनाएंगे और आखिर में कला को चलाकर भी देखेंगे। तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो हमें सदियों पीछे ले जाता है, भारतीय कला की बहुत गहरी जड़ों तक। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक प्राचीन संस्कृत श्लोक है। इसे वात्स्यायन के कामसूत्र पर लिखी गई जय मंगला नाम की एक टीका से लिया गया है। और ये हमें चित्रकला के 6 सबसे जरूरी सिद्धांतों से मिलवाता है, जिन्हें षड्यंग कहते हैं। ये वो ज्ञान है जो आज भी उतना ही काम का है। तो ये 6 अंग हैं क्या? पहला है रूप भेद, मतलब अलग अलग रूपों और आकारों का ज्ञान। फिर है प्रमाण, यानी सही नाप तौल और अनुपात का सेंस। भाव, मतलब अपनी भावनाओं को चित्र में उतारना। लावण्य योजनम, यानी कला में एक खूबसूरती और ग्रेस लाना। सादृश्यम, यानी चीजों को वैसा ही दिखाने की समझ जैसा वो दिखती हैं। और आखिर में वर्णिका भंग, मतलब रंगों और ब्रश का सही तरीके से इस्तेमाल करना। देखा जाए तो यही सिद्धांत हर तरह की विजुअल आर्ट की नींव है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी औजार की। और नहीं, ये कोई पेंसिल या ब्रश नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आंखें हैं। कला की दुनिया में सच में देखना सीखना पड़ता है। पता है, पहला कदम ड्रॉ करना है ही नहीं। पहला कदम है कनेक्ट करना, उन चीजों से जुड़ना जिन्हें हम बनाना चाहते हैं। अपने आसपास की चीजों को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। कला के इस शैली को हम कहते हैं वस्तु चित्रण, या जिसे स्टिल लाइफ के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ बेजान चीजों को बनाने की कला नहीं है, बल्कि ये तो कलाकार के द्वारा उन चीजों को चुनने, उन्हें एक खास तरीके से जमाने और उनके जरिए एक कहानी कहने की कला है, जिससे उन चीजों को एक नई जिंदगी मिल जाती है। अच्छा, अपने आसपास की किसी भी आम सी चीज के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक बोतल। उसका आकार ऐसा ही क्यों है? वो ऊपर से कैसी दिखती होगी, या बगल से? जब हम इस तरह के सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, तब हम असल में देखना शुरू करते हैं। तो अब जब हमने देखना सीख लिया है, तो अब बारी है कागज और पेंसिल उठाने की। और हाँ, बिना किसी डर के। इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं। पहली है निरंतर रेखा। इसमें क्या करना है? बस पेंसिल उठाए बिना किसी चीज को एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी है हिस्सों में बांटना, मतलब चीज के अलग अलग हिस्सों को, जैसे बॉटल और उसके ढक्कन को, अलग अलग बनाइए। और तीसरी है अलग नजरिया। एक ही चीज को 3 बिल्कुल अलग अलग एंगल से बनाइए। इन एक्सरसाइज का मकसद परफेक्ट चित्र बनाना नहीं, बल्कि परफेक्शन के डर को मन से निकालना है। अब हम एक बहुत ही जरूरी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा सीक्रेट जो हमारे चित्र में जान डाल देगा, प्रकाश और छाया का रहस्य। चलिए एक पहेली पूछता हूं। मेरा कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, मुझे देखा तो जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। बताओ मैं कौन हूं? सोचिए सोचिए। जवाब है छाया। अब जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। यहाँ क्या है? बस चीजों की एक आउटलाइन है, एकदम सपाट बेजान लग रही है ना? और अब ये देखिए, जादू। बस थोड़ी सी छाया और रोशनी डालते ही वही सपाट तस्वीर कैसे जिंदा हो उठी है। अब इसमें गहराई है, वजन है और एक असली दुनिया में होने का एहसास है। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। शेडिंग का मतलब सिर्फ चीजों को काला करना नहीं है। असल में ये रोशनी को दिखाने का एक तरीका है। जब हम छाया बनाते हैं, तभी हम ये बताते हैं कि रोशनी कहां से आ रही है और चीज का असली 3D आकार कैसा है। ठीक है, तो हमने चीजों को आकार तो दे दिया, पर अब अगला कदम क्या है? अब हमें उन्हें एक दुनिया में रखना है, और इसके लिए हमें गहराई का भ्रम यानी इल्यूजन बनाना सीखना होगा। इस कमाल की टेक्निक को कहते हैं परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव। ये बेसिकली एक धोखा है, मतलब एक सपाट कागज पर 3D का इल्यूजन बनाने का एक तरीका, जिससे चीजें ऐसी लगती हैं जैसे वो सच में हमारे सामने रखी हों। जरा इस स्लाइड को देखिए।
ये जो लाल लाइनें दिख रही हैं वो कैसे एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं? बस यही है पर्सपेक्टिव। इसी की वजह से इस कुर्सी में गहराई का एहसास हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सच में एक कमरे में रखी हुई है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लेकर एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी हैरान करने वाली एक्टिविटी करते हैं। ये दिखाएगी कि कैसे एक स्थिर कला भी चल सकती है। हम बनाने वाले हैं एक फ्लिप बुक, और ये बहुत आसान है। बस एक कागज लीजिए, उसे 8 बराबर हिस्सों में मोड़कर एक छोटी सी किताब बना लीजिए। अब सबसे आखिरी पन्ने से ड्रॉ करना शुरू करना है। हर पन्ने पर एक ही चीज बनाइए, बस हर बार उसकी जगह को हल्का सा बदल दीजिए। और अब जादू के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही आप पन्नों को अपने अंगूठे से तेजी से पलटेंगे, बूम, आपका बनाया हुआ स्थिर चित्र चलने लगेगा। आपका स्टिल लाइफ अब एनिमेटेड हो गया है। तो हमने देखा कि कला सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब इस सफर के बाद एक पल रुककर सोचिए, आपके आसपास की वो कौन सी आम सी चीज है जिसे अब आप एक कलाकार की नजरों से देखेंगे।